वार्षिक परीक्षा का पेपर है कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में उचित विकल्पम चित्वा लिखत है, सही विकल्प है। जिसका पहला प्रश्न दिया है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। नंबर इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें हो जाएगा स्व, ब नंबर इसका है। अव्यय कौन सा बताना था। तीसरा है सदाचार एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसका एव हो जाएगा, ब नंबर इसका सही आंसर है। इसके आगे देखेंगे तीसरा हो गया। चौथा है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो रामस्य में कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा, नंबर इसका सही है। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो सप्तमी विभक्ति है, द नंबर इसका सही हो जाएगा। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या में कौन सा वचन है? एक वचन है, इसका नंबर हो जाएगा। तो ये आपके सही विकल्प थे। दूसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षमाम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। जो सही है उस पर आम लिखना है, सत्य सत्य है, और जो गलत है उस पर ना लिखना है। तो पहला है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति। तो सत्य है तो आम लिख देना है, पहला का हो जाएगा आम। दूसरा है निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो यह ना है। तीसरा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्य पुरुषा अस्ति। मध्यम पुरुष भविष्यति में होगा तो ये न हो जाएगा। घ में है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो ये आम है यानी सत्य है। अगला है पठत इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। तो ये भी सत्य है तो आम हो जाएगा। और आखिरी है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकारा अस्ति। तो ये असत्य है तो ना लिख देना है। तो आपके सत्य सत्य भी हो गए, इस पर आम ना लिखना था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरे में युग्म मेलनम कृत सही जोड़ी मिलाना है का नंबर है। मनोरथा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 6वां नंबर दिया है। राम कृष्णों में द्वंद्व समास हो जाएगा, 5वां है इसका सही आंसर। जगदीशा व्यंजन संधि है, 4था इसका हो जाएगा। पीताम्बरा बहुब्री समास होता है, तो इसका 3रा नंबर हो जाएगा। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो पहला नंबर है। और चौरात भयम में पंचमी तक पुरुष समास होगा, तो इसका 2nd हो जाएगा। ये आपकी सही जोड़ी भी हो गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर बताना है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो बुद्धि हो जाएगा, पहले को हो जाएगा बुद्धि। ख नंबर है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो दुर्वहम हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा दुर्वहम। ग नंबर है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। तो हो जाएगा उपनयनोपदेशेन। उपनयनोपदेशेन। पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो कतवतु प्रत्यय हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कतवतु। गंतुम में कौन सा प्रत्यय बताना है? तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुमुन। और वर्धमान में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सानच इसका सही आंसर है, इसका सानच लिख देना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। प्रत्यय शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। सुलभा इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति। तो पहला का हो जाएगा दुर्लभा। ये देखिए पहला का है दुर्लभा, पहला नंबर लिख दीजिए, इस पे हो जाएगा पहला। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। सार्थकम का निरर्थकम हो जाएगा दूसरा। मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो। तो इसको गीतानि हो जाएगा, तीसरा ग नंबर। सुंदर बालका इत्यस्मिन् पदयो। सुंदर विशेषण है, तो इसका 4था हो जाएगा। आम्रम इत्यस्य पदस्य। तो रसालम हो जाएगा 5वां। और आखिरी है शरीरम इत्यस्य पदम तनु। तो ये हो जाएगा 6वां। ये 5वें का आंसर हो गए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक और खाली स्थान है 17वें क्वेश्चन पे। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। 4 करने हैं लेकिन पूरे बताएंगे आपको। देखिए पहला है समय से सदुपयोग करणीयम। तो सदा होना चाहिए, पहला ये हो जाएगा। जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो इसका अत्र हो जाएगा दूसरा। इदानी वायुमंडलम। तो भृशम हो जाएगा तीसरा। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते। तो यथा समयम हो जाएगा 4था। मयूरा का ऐ भूखा हो जाएगा 5वां। और 6वां है बका अविचला का हो जाएगा स्थित प्रज्ञ, यानी 6वां हो जाएगा। तो ये आपका खाली स्थान भी हो गया। तो ये जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिसके आंसर हमने कराए, आपके कितने सही हैं आप कमेंट करके बताइए। संस्कृत का पेपर था कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का।